कहानी की शुरुआत नामधारक और सिद्ध मुनि के संवाद से होती है। वह सिद्ध मुनि के चरणों में गिरकर कहता है, हे योगेश्वर, मेरे मन को शांति देने वाली और भी कथाएं सुनाइए। स्वामी ने अपने भक्तों का उद्धार कैसे किया? सिद्ध मुनि कहते हैं, हे नामधारक, श्री गुरु का स्मरण मात्र ही मन को संतोष देता है। सुनो, एक बार गाणगापुर में एक विचित्र घटना घटी। गाणगापुर में नित्य नए भक्त आते और सामर्थ्य अनुसार श्री गुरु की समाराधना भंडारा करते। वहाँ एक दिन भास्कर नाम का एक ब्राह्मण आया जो कश्यप गोत्र का था। वह शरीर से बहुत दुबला पतला और अत्यंत गरीब था। भास्कर की एक ही इच्छा थी, वह श्री गुरु को अपने हाथों से भिक्षा दे और भोजन कराए। वह अपने साथ एक छोटी सी पोटली लाया था जिसमें चावल और आटा था। यह सामग्री बमुश्किल 3 लोगों के खाने लायक थी। वह उस पोटली को अपने सिरहाने रखकर सोता और इसी इंतजार में रहता कि कब उसका नंबर आएगा। मठ में रोज बड़े बड़े अमीर भक्त आते और भव्य भोजन का आयोजन करते। भास्कर को मौका ही नहीं मिल रहा था। 3 महीने बीत गए। वह गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी सी पोटली लेकर रोज इंतजार करता। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, अरे भाई, तुम रोज ये पोटली सिरहाने रखकर सोते हो, इसमें से कौन सा महाभंडारा करोगे? रहने दो, तुम बस दूसरों के यहाँ खाना खा लो। लोग हंसते और भास्कर चुपचाप अपमान सह लेता क्योंकि उसकी भक्ति अटूट थी। 3 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणों ने फिर मजाक किया, भास्कर, आज तुम ही भोजन कराओ, हम सब तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। श्री गुरु अंतर्यामी थे, उन्होंने यह सब सुन लिया। करुणा के सागर स्वामी ने भास्कर को बुलाया और कहा, भास्कर, ये ब्राह्मण तुमसे भिक्षा मांग रहे हैं, जाओ, आज भोजन तुम्हारी तरफ से ही होगा, जल्दी रसोई तैयार करो। भास्कर की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भागा, बाजार से 2 शेर घी और थोड़ी सब्जी लाया। उसके पास जो चावल आटा था उससे उसने 3 लोगों के लायक भोजन पकाया। उधर स्वामी ने शिष्यों को आदेश दिया, गांव के सभी ब्राह्मणों को बुला लाओ, आज भास्कर की तरफ से भोजन है। शिष्य हैरान थे, गांव में हजारों लोग थे और भोजन सिर्फ 3 लोगों का बना था। भास्कर घबरा गया, स्वामी, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भोजन कम है। तब श्री गुरु ने उससे कहा, चिंता मत करो, मेरी यह चादर ले जाओ और पके हुए भोजन के बर्तनों को इससे ढक दो। जब तक भोजन परोसना समाप्त न हो, इस वस्त्र को हटाना मत, बस वस्त्र के नीचे से भोजन निकालते जाना और परोसते जाना। भास्कर ने वैसा ही किया। उसने श्री गुरु के वस्त्र से बर्तनों को ढक दिया। पंगत बैठ गई, हजारों ब्राह्मण आ गए। भास्कर परोसने लगा और फिर जो हुआ वह चमत्कार था। भास्कर उस छोटी सी हंडिया से घी और भोजन निकालता जा रहा था, लेकिन भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। लोगों ने भरपेट मिठाइयाँ, चावल, शाक और पकवान खाए। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, स्वामी ने आदेश दिया, बच्चों और महिलाओं को भी बुलाओ। वे भी खाकर गए। फिर स्वामी ने कहा, गांव के अन्य वर्ण के लोगों, गरीबों और शूद्रों को भी बुलाओ। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया गया कि जो भी भूखा है आ जाए। उस दिन लगभग 4000 लोगों ने भोजन किया। अंत में जब सब खा चुके तब भी उतना ही भोजन बचा था जितना भास्कर ने पकाया था। स्वामी ने आदेश दिया कि बचा हुआ भोजन नदी के मछलियों को डाल दिया जाए। यह दृश्य देखकर लोग नतमस्तक हो गए। कोई इसे महाभारत के द्रौपदी का अक्षय पात्र कह रहा था तो कोई श्री गुरु को साक्षात दत्तात्रेय मान रहा था। श्री गुरु ने भास्कर को आशीर्वाद दिया कि उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी और उसे पुत्र पौत्रों का सुख मिलेगा।